सपोज डेट आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। और EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया EBS, राइट। अब EBS के अंदर आप जो भी वॉल्यूम टाइप सेलेक्ट करो, चाहे GP2 GP3 या प्रोविजन iOS, राइट, IOP। तो EBS का सपोज डेट आपने वॉल्यूम सेलेक्ट किया और इस वॉल्यूम के ऊपर आपने इंस्टॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब मेरे मान लो कि केस में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया लिनक्स, राइट। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में एक एप्लीकेशन चला दिया, वेब एप्लीकेशन चला दिया, राइट। ठीक है, एक तो काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या होता है, EC2 इंस्टेंस कर लिया, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस EC2 इंस्टेंस के अंदर आपने EBS वॉल्यूम लगाया, राइट। और इस वॉल्यूम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया, इस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंसी फाइल्स लगाई, राइट, जैसे प्लगइन्स लगाया, प्लगइन्स इंस्टॉल किया, राइट। इसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो, जब वॉल्यूम क्रिएट करते, वॉल्यूम हम इंस्टेंस के साथ अटैच करते हैं, तो इसके साथ दो टाइप का वॉल्यूम हम लेते हैं। एक तो होता है क्या, रूट वॉल्यूम, रूट वॉल्यूम्स, जिसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। एक होता है नॉन रूट वॉल्यूम, वॉल्यूम, राइट। नॉन रूट वॉल्यूम्स के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करते हो या डेटाबेस का स्टोरेज बैकअप वगैरह रखते हो या कुछ फाइल्स रखते हो, राइट। जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि मैंने एक विंडोज क्रिएट किया था, विंडोज सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट किया था। यहाँ पे एक C ड्राइव लिया था, दूसरा D ड्राइव क्रिएट माउंट किया था, राइट। अब C ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और D ड्राइव के अंदर डेटा होता है, राइट। अब ये डेटा जो वॉल्यूम्स है, EBS वॉल्यूम्स, इसका हम बैकअप क्रिएट करते हैं, राइट। तो बैकअप बैकअप लेते हैं EBS का वॉल्यूम। तो बैकअप का एक टाइप होता है स्नैपशॉट, राइट। बैकअप क्या होता है बेसिकली, क्लोन, कॉपी ऑफ, मान लो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम्स और डेटा, दैट इज कॉल्ड बैकअप। अब सपोज दैट D ड्राइव है, C ड्राइव, सपोज दैट मैं यहाँ पे D ड्राइव है, एक D ड्राइव के अंदर डेटा है, राइट, डेटा नाम का फोल्डर है, ओके। अब इस डेटा का जो फोल्डर है, इसका इसके अंदर डेटा है, सपोज दैट कि एक ABC.txt करके डेटा है, टेक्स्ट करके डेटा, राइट। तो ये जो C ड्राइव के अंदर जो वॉल्यूम्स है, D ड्राइव के अंदर जो वॉल्यूम्स है, इसका एक डिट्टो कॉपी लेते हैं, डिट्टो कॉपी क्रिएट करते हैं, या ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल का कॉपी हम क्रिएट करते किसी और लोकेशन पे, राइट। इस कॉपी, मान लो कि मैं अभी D ड्राइव में है और मैं एक एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर ले लिया, चाहे E ड्राइव के अंदर इस डेटा को कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे भी डेटा आ गया। और डेटा के अंदर जो भी फाइल्स था ABC.txt, राइट। तो ये क्या हो गया, कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डेटा इज कॉल्ड बैकअप, राइट। अब ऐसे ही हम EBS का वॉल्यूम का हम बैकअप लेते हैं, राइट। तो EBS वॉल्यूम का बैकअप का क्या मतलब हो गया कि सपोज डेट कि मैं इंस्टेंस के साथ EBS वॉल्यूम लगाया और इस वॉल्यूम के अंदर एक C ड्राइव और दूसरा है D ड्राइव। जो C ड्राइव बूटेबल हो, रूट वॉल्यूम होगा जिसके अंदर बूटेबल ड्राइव होता है, और ये डेटा के लिए यूज करता है, राइट। स्नैपशॉट क्या होता है कि एक काइंड्स ऑफ बैकअप होता है, राइट। तो स्नैपशॉट क्या हो गया, काइंड्स ऑफ बैकअप हो गया, बैकअप का एक टाइप हो गया। लेकिन स्नैपशॉट और बैकअप में डिफरेंसेस बहुत सारा है, तो हम बैकअप जब बताएंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इस कॉपी का ना, इस C ड्राइव का और D ड्राइव का हम एक कॉपी क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं स्नैपशॉट, राइट। स्नैपशॉट ऑफ EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे मेरा इंस्टेंस के ऊपर एक वॉल्यूम्स है, राइट। इसके अंदर C ड्राइव है, ये मान लो कि ये C ड्राइव्स है, दूसरा वॉल्यूम्स है D ड्राइव्स, राइट। तो ये D ड्राइव्स के अंदर जो डेटा है, मान लो ये D ड्राइव्स के अंदर डेटा है,
अब डेटा कुछ भी हो सकता है, राइट, चाहे रॉ डेटा हो गया, चाहे पीडीएफ हो गया, राइट, इमेज हो गया, राइट, ऑडियो वीडियो हो गया। तो डेटा, ये डेटा हो गया, राइट। तो ये डी ड्राइव का हम बैकअप लेते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, राइट। मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉन रूट वॉल्यूम का। नॉन रूट वॉल्यूम क्या हो गया? डी ड्राइव, राइट। अब इसका हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। तो स्नैपशॉट क्या होता है कि सपोज डेट कि ये मेरा डी ड्राइव है, राइट, और डी ड्राइव के अंदर आप फाइल कॉपी कर रहे हो, राइट। रेंडमली आप फाइल कॉपी कर रहे हो, हर एक 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे कॉपी कर रहे हो, राइट। इस डी ड्राइव के अंदर मतलब डेटा रख रहे हो, राइट, सेव कर रहे हो। तो जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो भी बैकअप होता है उसको बोलते हैं स्नैपशॉट। मतलब क्या हो गया कि मान लो कि आपने डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर आपने डेटा, मतलब डेटा रखते गया, राइट, राइट। पहले मैं रखा ए बी सी, राइट, तो और डी। जब मैं डी रखा उसके उस समय मैंने क्या कर दिया? स्नैपशॉट स्टार्ट कर दिया, स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने डी रखा यहाँ पे डेटा, राइट, और स्नैपशॉट मैंने क्रिएट कर दिया, तो जो मेरा बैकअप बनेगा कहाँ? ए बी सी डी का बनेगा, राइट। और उसके बाद अगर ई ड्राइव रख रहे हो, ई रख रहे हो, मतलब डेटा एक रख रहे हो, ऐप रख रहे हो डेटा, तो उसका बैकअप नहीं, स्नैपशॉट क्रिएट नहीं होगा, राइट। जहां पे आपने पॉइंट किया, जहां से आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया, उस स्नैपशॉट का वो क्या कर देगा? एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा इस वाले वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम क्या है? मेरा डी ड्राइव, राइट। तो यहाँ पे जो डी ड्राइव स्नैपशॉट क्रिएट करेगा इसका, ए बी सी डी, राइट। उसके अंदर फिर ई डाल रहे हो, एफ डाल रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी डेटा डाल रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है। जिस स्टेट पे स्नैपशॉट क्रिएट किया, राइट, स्टार्ट किया क्रिएशन, स्नैपशॉट क्रिएशन स्टार्ट किया, उस स्टेट पे, उस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी डेटा रहेगा उसका एक कॉपी क्रिएट कर देगा, और इसी को बोलते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट दैट मीन्स क्या हो गया? एट द पॉइंट ऑफ टाइम डेटा, राइट। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो नो। राइट। अब अब मैं अभी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो केवल डी ड्राइव की बात कर रहा हूँ, राइट, नॉन रूटेबल, नॉन रूट वॉल्यूम्स का, राइट। सब मैं डी ड्राइव की बात कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम स्नैपशॉट चलाया, राइट, मान लो कि यहाँ पे 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे, 13, 14, एक टाइमिंग ले लिया, राइट। आपने 12 बजे स्नैपशॉट क्रिएट किया, राइट, स्नैपशॉट क्रिएट किया। तो 12 बजे तक का जो भी डेटा था, राइट, वो डेटा क्या कर दिया? एक कॉपी क्रिएट कर दिया दूसरे वॉल्यूम्स के अंदर, राइट, दूसरे स्टोरेज के अंदर ये कॉपी कर दिया डी ड्राइव का, राइट। अब अगर आपने जब ये कॉपी किया डी ड्राइव का, ये 12 बजे आपने स्नैपशॉट क्रिएशन चलाया और कॉपी कर दिया, यहाँ 12 बजे तक डेटा आ गया, राइट, जो भी डेटा था, राइट। तो क्या होता है जब स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं किसी भी वॉल्यूम्स का, तो क्या करता है कि फुल डेटा कॉपी करता है, फुल डेटा कॉपी करता है। मतलब क्या हो गया कि आपने 12 बजे तक 12 बजे स्नैपशॉट क्रिएट किया, तो 12 बजे तक जितने भी फाइल्स थे उसके अंदर पूरा का पूरा कॉपी क्रिएट कर दिया, राइट, स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। अब अगर आप स्नैपशॉट 1 बजे चलाओगे, राइट, अब 13 बजे स्नैपशॉट चलाया आपने, राइट, तो 13 बज के स्नैपशॉट चलाया, तो मान लो कि यहाँ आपने 13 बजे पे स्नैपशॉट क्रिएट करना शुरू किया, पॉइंट ऑफ टाइम स्नैपशॉट, अरे 13 बजे स्नैपशॉट किया, तो इसके 12 बजे के तो फुल बैकअप है ही हमारे पास, राइट। 13 बजे के मतलब कि कुछ और डेटा यहाँ पे आ गया, राइट। तो आप 13 बजे स्नैपशॉट क्रिएट करोगे,
राइट। तो इस केस में जो बैकअप लेगा वो इंक्रीमेंटल बैकअप लेगा। राइट, ये हो गया मेरा स्नैपशॉट वन, शॉट वन, और ये हो गया मेरा स्नैपशॉट टू। राइट, तो यहाँ पे जब दूसरी बार में स्नैपशॉट चलाया तो इसके अंदर जितने भी इंक्रीमेंटेड देता था, राइट, यहाँ तक तो स्नैपशॉट क्रिएट कर ही लिया था इसके अंदर, स्नैपशॉट वन के अंदर जो इंक्रीमेंटेड देता था डेटा था उसका यहाँ पे क्रिएट कर दिया स्नैपशॉट टू के अंदर। राइट, अगेन आपने 14 बजे एक और डेटा लिया यहाँ पे, 14 बजे डेटा लिया, डेटा स्नैपशॉट क्रिएट किया। राइट, तो यहाँ पे जो एक और स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, राइट, उसमें क्या करेगा, केवल जो 13 से 14 के बीच में जो भी डेटा होगा उसको स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये हो गया स्नैपशॉट थ्री। राइट, तो कभी भी फर्स्ट टाइम में जो स्नैपशॉट क्रिएट होता है वो क्या होता है, फुल फुल बैकअप होता है, फुल स्नैपशॉट होता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम का। राइट, अब यहाँ पे मान लो कि इस केस में मेरे पास तीन स्नैपशॉट हो गया। एक स्नैपशॉट वन, ये मेरा सपोज डेट ओरिजिनल फाइल है, राइट, डी वॉल्यूम्स का। और एक हो गया स्नैपशॉट वन वन, एक हो गया स्नैपशॉट एस एस टू, और एक हो गया स्नैपशॉट थ्री। राइट, अब मैं यहाँ पे स्नैपशॉट वन के अंदर जो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम था, जिसके अंदर जो डेटा था, ये तो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। राइट, दूसरा में क्या हुआ, स्नैपशॉट टू के अंदर मान लो कि फिर इंक्रीमेंट हुआ 1 बजे तक का, तो यहाँ पे डेटा इतना ले लिया। ठीक है, तीसरा में क्या हो गया, 2 बजे का क्रिएट किया डेटा, तो यहाँ तक का स्नैपशॉट आ गया। राइट, अब ये स्नैपशॉट मेरा थ्री क्रिएट हो गया। तो जब स्नैपशॉट थ्री क्रिएट हो गया और इस स्नैपशॉट से हम रिस्टोर करेंगे, राइट, वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट का मतलब क्या हो गया, बैकअप हमारे पास आ गया। राइट, और इस स्नैपशॉट थ्री से वॉल्यूम हम क्रिएट करेंगे, राइट, स्नैपशॉट को रिस्टोर करेंगे, तो जो भी हमारे पास डेटा था टिल 2 बजे तक का, राइट, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मान लो क्या हमें, हमारे पास जो डी ड्राइव का वॉल्यूम स्नैपशॉट वन में 10 बजे तक का था, स्नैपशॉट वन में सॉरी 12 बजे तक था, स्नैपशॉट 12 बजे तक था, स्नैपशॉट वन में 13 बजे तक था, और स्नैपशॉट थ्री में 14 बजे तक। राइट, तो जब हम स्नैपशॉट थ्री से जब रिस्टोर करेंगे, राइट, तो रिस्टोर करेंगे तो हमारे पास जो डेटा आ जाएगा, टोटल डेटा आ जाएगा। राइट, यहाँ पे जितने भी डेटा था, ये सारा का डेटा आ जाएगा स्नैपशॉट थ्री में। अब मेरा जो ओरिजिनल वॉल्यूम्स है, राइट, जो डी ड्राइव्स है, डी ड्राइव्स के अंदर मेरा 12 बजे तक 10 GB का है। राइट, 1 बजे तक यहाँ पे 15 GB का है। राइट, और 2 बजे तक 20 GB का डेटा है। राइट, तो मेरा जो स्नैपशॉट क्रिएट होगा, अगर मैं क्रिएट करता हूँ स्नैपशॉट वन, राइट, और 12 बजे टाइम देता हूँ, तो यहाँ पे स्नैपशॉट वन लेगा तो यहाँ पे डेटा कितना हो जाएगा, 10 GB का। राइट, मैं दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट करूंगा, स्नैपशॉट वन हो गया, स्नैपशॉट टू हो गया। राइट, अब यहाँ पे दूसरा मैंने क्रिएट किया कितने, 1 बजे का, यहाँ 12 बजे तक कितना हो गया, 10 GB का। दूसरा मैं स्नैपशॉट क्रिएट किया 1 बजे। राइट, तो 1 बजे क्रिएट किया तो यहाँ पे कितना जीबी का डेटा है, 15 GB का। लेकिन 10 GB तो यहाँ पे फुल बैकअप तो ले ही लिया, फुल स्नैपशॉट ले लिया, तो यहाँ पे जो दूसरा स्नैपशॉट लेगा कितना, 5 GB का। राइट, अगर मैं फिर 2 बजे एक और स्नैपशॉट क्रिएट करूंगा, स्नैपशॉट थ्री, तो 1 बजे जो मेरा डेटा आएगा, ठीक है, 1 बजे 2 बजे जो मेरा डेटा होगा यहाँ पे 2 बजे, तो ये मेरा कितना जीबी का आ जाएगा, 20 GB का यहाँ पे है। तो यहाँ पे 20 GB का मतलब क्या हो गया,
10 GB प्लस 5 GB प्लस 5 GB। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा आएगा कितना, 5 GB का 2 बजे। राइट, कोई डाउट है यहाँ पे? तो जो स्नैपशॉट 3 जो होगा इसके अंदर जो बैकअप होगा कितना, 5 GB का। लेकिन अगर मैं अब मेरे पास टोटल कितना डेटा हो गया है, कितना जीबी का, 20 GB का, किसके अंदर, ओरिजिनल के अंदर। बट मैं लास्ट स्नैपशॉट जो लिया, लास्ट स्नैपशॉट के अंदर कितना जीबी का डेटा है, 5 GB का। जब मैं ये 5 GB से रिस्टोर करूंगा, स्नैपशॉट 3 से जब मैं रिकवर करूंगा, तो जितना जीबी का ओरिजिनल साइज है उतना जीबी का हमें डेटा वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर रिस्टोर होगा। राइट, या उससे बड़ा डेटा साइज, डिस्क साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में कितना है, 20 GB का है। तो जब लास्ट, जब रिस्टोर करेंगे स्नैपशॉट 3 से, राइट, तो यहाँ पे हमें 20 GB या 20 GB से एबव स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर हम रिस्टोर करेंगे। जब यहाँ पे 20 GB का स्पेस, डिस्क स्पेस दिया, तो यहाँ पे डेटा कितना, यहाँ पे डेटा आ जाएगा 20 GB का। बैकअप के बाद 20 GB, रिस्टोरेशन के बाद 20 GB का ये डेटा आ जाएगा। राइट, मतलब क्या कि जब हम रिस्टोर करते हैं ना स्नैपशॉट से, तो ओरिजिनल फाइल जितना है, ओरिजिनल फाइल जितने साइज का, उतने साइज का हम डिस्क क्रिएट करते हैं, डिस्क स्पेस वॉल्यूम साइज सेलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन। राइट, अब मान लो कि मेरे पास स्नैपशॉट 1 है, स्नैपशॉट 2 है, स्नैपशॉट 3 है। राइट, अब मेरा क्या हुआ कि ये मेरा स्नैपशॉट डिलीट हो गया। राइट, तो इस केस में हम रिस्टोर कर सकते हैं स्नैपशॉट 2 का डेटा, यहाँ पे स्नैपशॉट जो हम रिस्टोर करेंगे स्नैपशॉट 3 से रिस्टोर हो सकता है क्या? राइट, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही हम स्नैपशॉट 2 डिलीट हो गया, राइट, तो डिलीट हो गया, अब स्नैपशॉट 3 से रिस्टोर करेंगे, तो क्या होता है कि जो भी वॉल्यूम्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 GB का है, राइट, और दूसरा 5 GB का है, और तीसरा, तो यहाँ 10, जो मेरा साइज होगा इसके अंदर, SS3 के अंदर जो इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्सिंग क्या होगा कि जो ये 5 GB का तो है ही आपके पास, ये बीच वाला 5 GB आपका डिलीट हो गया, और ये 10 GB जो हो गया, यहाँ पे जो 10 GB था ये डिलीट हो गया, इंडेक्स डिलीट हो गया। मतलब SS2 का अगर स्नैपशॉट 2 डिलीट किए तो ये पूरा का पूरा गया। राइट, बट यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि जो 10 GB है ना, और ये 5 GB का इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे रहता है, मतलब ये ओरिजिनल फाइल कहाँ से आ रहा है। राइट, ओरिजिनल फाइल कहाँ से आ रहा है अभी, SS1 से, स्नैपशॉट 1 से। अभी एग्जांपल मान लो कि, मान लो यहाँ पे जब मैं स्नैपशॉट 1 से स्नैपशॉट 2 क्रिएट किया, राइट, तो स्नैपशॉट 1 से स्नैपशॉट 2 क्रिएट किया, तो जब स्नैपशॉट 2 क्रिएट किया तो यहाँ केवल 5 GB लिया। राइट, मतलब मेन वॉल्यूम से स्नैपशॉट, सॉरी, जब हम मेन वॉल्यूम है, राइट, ओरिजिनल वॉल्यूम से स्नैपशॉट 2 क्रिएट किया, तो 10 GB का तो बैकअप ऑलरेडी था ही, राइट, स्नैपशॉट 1 के अंदर। जब ये 5 GB का, जो 15 GB है, 5 GB का जो मैंने स्नैपशॉट 2 में क्रिएट कर दिया था, राइट, और ये 10 GB का क्या कर दिया, इंडेक्सिंग हमने कर दिया किससे, स्नैपशॉट 1 से। ये स्नैपशॉट 1 से इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट कर देता है AWS। राइट, मतलब क्या हो गया कि इसका रेफरेंस वैल्यू तो यहाँ पे है ही। जब स्नैपशॉट 2 क्रिएट किया 5 GB का, तो ये यहाँ से 5 GB यहाँ पे ले लिया। राइट, इसी तरह से अगर मेरा स्नैपशॉट 2 डिलीट हो जाता है, तो जो भी ये 10 GB का इंडेक्सिंग वॉल्यूम तो यहाँ से रहेगा ही ओरिजिनल से, राइट, जो फर्स्ट स्नैपशॉट से, और ये 5 GB का भी रहेगा इससे, जैसे इसने इंडेक्सिंग किया, इसके यहाँ पे इंडेक्सिंग किया, राइट, और इसके बाद 5 GB यहाँ से ले लेगा। राइट, तो जब वॉल्यूम अगर स्नैपशॉट 3 से रिस्टोर करते हैं, स्नैपशॉट 2 डिलीट करते हैं, तो भी हम पूरा का पूरा वॉल्यूम, पूरा का पूरा डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि जब हम बैकअप क्रिएट करते हैं, राइट, स्नैपशॉट, फर्स्ट स्नैपशॉट क्रिएट किया, तब फर्स्ट स्नैपशॉट के अंदर फुल
डेटा को कॉपी किया, तो इसको बोलते हैं फुल स्नैपशॉट। राइट। और उसके बाद जो जितना इंक्रीमेंट हुआ, उतना इंक्रीमेंट का दूसरे या तीसरे में स्नैपशॉट क्रिएट किया। राइट, स्नैपशॉट क्रिएट किया, तो बैकअप जो भी था ओरिजिनल फाइल से जितना इंक्रीमेंटल बैकअप कॉपी किया। राइट, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल स्नैक्स, इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। राइट, मैं ये स्नैपशॉट, ये ओरिजिनल वॉल्यूम से है। राइट, जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, सपोज डैट कि ये मेरा डी ड्राइव ओरिजिनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम है नॉन बूटेबल, नॉन बूटेबल या नॉन रूट ड्राइव। राइट, यहाँ पे मेरा डेटा है। ठीक है, तो जब AWS के अंदर आप स्नैपशॉट चलाते हो, राइट, मतलब स्नैपशॉट क्रिएट करते हो, स्नैपशॉट क्रिएट करते हो, तो इसका जो वॉल्यूम टाइप होता है, मान लो इसका टोटल वॉल्यूम हो गया 20 GB का, 20 GB का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे जो स्नैपशॉट क्रिएट किया, राइट, ये स्नैपशॉट जो बैकअप स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद जो मेरा ये 20 GB का आया, फर्स्ट टाइम चला है 20 GB, तो ये जो जहां पे रखता है, ये कहीं न कहीं किसी न किसी स्टोरेज पे रखता है। ये कहाँ पे रखता है? S3 पे रखता है। जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम से स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, तो स्नैपशॉट का बैकअप कहाँ पे रखता है? S3 पे रखता है। ये किस S3 पे रखता है? ये बेसिकली वो अपने AWS के अंदर अपने S3 सर्विस है, उसके अंदर रखता है। आप जो क्रिएट करेंगे S3 उसके अंदर नहीं रखेगा। राइट, ये AWS का अपना S3 सर्विसेज है, और AWS के अपने अकाउंट से लॉगिन करके जब स्नैपशॉट क्रिएट करते तो रखता है। मतलब आपके या मेरे अकाउंट से वो क्रिएट करके नहीं रखेगा। राइट, तो स्नैपशॉट का जो स्टोर करता है वो S3 पे करता है, AWS का S3 पे करता है। अब यहाँ पे मान लो कि आपने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपके पास जो डेटा है, ये डेटा है 100 GB का, 100 GB का एग्जाम्पल मान लियो, 100 GB का डेटा है। अभी इस डेटा का आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया, तो ये 100 GB का स्नैपशॉट क्रिएट होगा। 100 GB का स्नैपशॉट AWS के अंदर S3 पे स्टोर होगा। राइट, तो जब स्टोर होगा, तो यहाँ पे जो 100 GB का एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा इसका ओरिजिनल वॉल्यूम्स का, तो ये टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं होता, इसके अंदर नेटवर्क की रीचेबिलिटी होती है, नेटवर्क का डिपेंडेंसी होता है। राइट, तो यहाँ से यहाँ तक स्नैपशॉट क्रिएट करने में टाइम लगता है। राइट, तो इस टाइम रहता है, ड्यूरिंग दिस टाइम को इसको बोलते हैं पेंडिंग। यहाँ पे पेंडिंग, पेंडिंग शो करेगा। राइट, मतलब आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया, तो ये जब तक पूरा का पूरा कॉपी यहाँ पे नहीं होता है, नहीं होता है, तब तक यहाँ पे ये पेंडिंग शो करेगा। एक बार स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, स्नैपशॉट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटेड स्टेटस। ठीक है, अब मान लो कि हमने स्नैपशॉट चला दिया 10 बजे, 10 बजे स्नैपशॉट मैंने चला दिया। राइट, उसके अंदर भी काम कर रहे हैं। राइट, तो ये आपका जो डिवाइस होगा, वॉल्यूम होगा, वो परफॉर्मेंस स्लो कर देगा, क्योंकि एक तो कॉपी ले रहा है और एक उस पे काम भी कर रहे हो, एक्सेस भी कर रहे हो। राइट, तो दोनों का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? इस वॉल्यूम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत है? नहीं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी आप स्नैपशॉट क्रिएट करो, तो या इस वॉल्यूम को डिटेच कर दो। राइट, डिटेच कर दे के मतलब कि अभी मैं नन नन रूट वॉल्यूम से मैं स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इंस्टेंस से मैं इसको डिटेच कर दूं और फिर स्नैपशॉट क्रिएट कर दूं। एक इंस्टेंस के अंदर EC2 इंस्टेंस है। राइट,
इंस्टेंस के अंदर ईबीएस वॉल्यूम्स है, इस वॉल्यूम्स का आपने बैकअप चलाया 10 बजे, बैकअप सॉरी स्नैपशॉट क्रिएट किया, शॉट क्रिएट किया 10 बजे, राइट। ये अभी पेंडिंग स्टेट में, किस में है, पेंडिंग स्टेट में, राइट। आपने फिर 12 बजे चला दिया स्नैपशॉट, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। S3 में स्नैपशॉट क्रिएट नहीं किया, 12 बजे आपने एक और चला दिया स्नैपशॉट, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेंडिंग स्टेट में, पेंडिंग स्टेट में आ जाएगा, राइट। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट, तब तक बेस्ट प्रैक्टिस कहता है कि आप दूसरा स्नैपशॉट नहीं चलाएं, क्योंकि इस केस में क्या हो गया, स्लो, बहुत ही स्लो हो जाएगा, राइट। अब ये जो पेंडिंग स्टेट हो गया, फिर अगेन चलाया 2 बजे, फिर ये पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो आप जो नॉन रूटेबल, नॉन रूट वॉल्यूम्स का स्नैपशॉट 127 टाइम्स ले सकते हो, राइट, जो कि पेंडिंग में हो। मतलब इसका स्नैपशॉट अगर 127 बार मैक्सिमम जा सकता है, जितना पेंडिंग में होगा, राइट। उसके बाद 128 बार में जाएगा तो वो फेल कर जाएगा, स्नैपशॉट नहीं लेगा, एरर दे देगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा नन रूट वॉल्यूम्स का, राइट। अब रूट वॉल्यूम्स में क्या होता है, रूट वॉल्यूम्स क्या होता है कि जैसे ही आपने, मान लो कि ये मेरा रूट वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम, राइट। रूट वॉल्यूम मतलब सी ड्राइव, अगर विंडोज की केस की बात करें, सी ड्राइव, इसका जब स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, राइट, तो स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो इस इंस्टेंस का जो मेरा, जो अगर मेरा इंस्टेंस रनिंग है, आप फिर समय स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो ये स्नैपशॉट क्रिएट नहीं होगा, राइट। आप इंस्टेंस को क्या करेंगे, जिस इंस्टेंस के साथ ये वॉल्यूम से लगा हुआ है, उस इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर स्नैपशॉट चलाएंगे रूट वॉल्यूम्स के लिए, ठीक है। पहला, अगर ईबीएस वॉल्यूम लगा, ये मेरा वॉल्यूम टाइप्स हो गया ईबीएस, तब अब मान लो कि मेरा EC2 दूसरा है, EC2 के अंदर इंस्टेंस स्टोरेज लगा हुआ है, राइट। तो इंस्टेंस स्टोरेज के क्या केस में क्या होता है कि जब भी आप इसको स्टॉप करोगे, ये मान लो इंस्टेंस स्टोरेज का वॉल्यूम्स है लगा हुआ EC2 इंस्टेंस के साथ, तो जब भी आप इंस्टेंस स्टॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेटाबेस का रूट वॉल्यूम का डेटा डिलीट हो जाएगा, मैं बताया था प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर इसका स्नैपशॉट लेना है, इंस्टेंस स्टोरेज लगा हुआ है, राइट, तो इसको स्नैपशॉट के लिए इसी टू इंस्टेंस को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, पॉज स्टेट में करके उसके बाद हम स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास वॉल्यूम्स का है, राइट, ये वॉल्यूम, ये मान लो डी ड्राइव है, और ये वॉल्यूम्स के अंदर डेटा जो है इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है डेटा, राइट। तो इसका जो स्नैपशॉट लेंगे, ये भी इनक्रिप्टेड ही मिलेगा, क्या मिलेगा, इनक्रिप्टेड, राइट। स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो इसका भी इनक्रिप्टेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इनक्रिप्टेड है और यहाँ पे डिक्रिप्टेड है, ऐसा नहीं होगा, राइट। जिस तरह का, जिस स्टेट में स्नैपशॉट लेंगे उसी स्टेट में आप वो यहाँ पे डेटा स्नैपशॉट हो जाएगा, और यहाँ से जब डिक्रिप्ट करेंगे, सॉरी रिस्टोर करेंगे तो ये भी डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। जो जो यहाँ पे डेटा था इनक्रिप्टेड, यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे जिप फाइल के अंदर था,
राइट, जिप फाइल के अंदर डेटा है। तो ये स्नैपशॉट क्रिएट किया तो एज इट इज इसका डेटा यहाँ पे जिप के में क्या कर दिया, स्नैपशॉट ले लिया। जब रिस्टोर करोगे तो यहाँ पे जिप फाइल ही मिलेगा। राइट, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जिप था यहाँ पे अनजिप मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। राइट, अब मान लो कि आपने एक EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस के अंदर एक वॉल्यूम सी ड्राइव है। मैं विंडोज की बात कर लेता हूँ तो एक आसानी होगा समझ में। एक हो गया सी ड्राइव, दूसरा हो गया डी ड्राइव, तीसरा हो गया ई ड्राइव। राइट, तो सी ड्राइव डी ड्राइव, सी ड्राइव मान लो कि रूट ड्राइव है। इस दिनों दोनों का आप स्नैपशॉट, राइट, एक सिंगल वॉल्यूम्स के अंदर आप ले सकते, सिंगल स्नैपशॉट के अंदर ले सकते हो स्नैपशॉट वन। राइट, मतलब जितने भी वॉल्यूम्स होगा उसको एक सिंगल स्नैपशॉट में आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, और सिंगल स्नैपशॉट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। जब आप रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे तो मान लो EC2 के अंदर रिस्टोर किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक डी और एक ई वॉल्यूम्स। अब ये स्नैपशॉट का, यहाँ मान लो ये मेरा स्नैपशॉट है, राइट, ये सॉरी, ये मेरा वॉल्यूम्स है। यहाँ के अंदर डेटा है, डेटा डेटा मान लो 10 GB है, 10 बजे, 11 बजे एक्सपेक्टेड है 15 GB, 12 बजे एक्सपेक्टेड है 20 GB, या चल रहा है डेटा, 1 बजे आएगा 25 GB इस वॉल्यूम के अंदर। राइट, तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो कि जो मेरा स्नैपशॉट जो क्रिएट होगा, स्नैपशॉट वो 1 घंटे पे क्रिएट होगा, 10 बजे क्रिएट होगा, 12 बजे क्रिएट होगा, राइट, 1 बजे क्रिएट होगा, 2 बजे क्रिएट होगा। राइट, तो ये आप शेड्यूल कर सकते हो। राइट, यू कैन शेड्यूल टू क्रिएट स्नैपशॉट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसका EBS का स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। राइट, EBS का, तो स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, स्नैपशॉट कहाँ स्टोर होता है, S3 के अंदर। राइट, तो ये S3 के अंदर क्या हो गया, ये रीजन स्पेसिफिक होगा। राइट, सपोज डेट कि आपने मुंबई रीजन के अंदर है, मुंबई रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर इंस्टेंस चल रहा है। राइट, तो जब ये इंस्टेंस से जो यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट होगा तो S3 के अंदर मुंबई रीजन के अंदर होगा, ना कि AZ के 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई रीजन। राइट, तो मुंबई रीजन, जबकि AWS इंस्टेंस किसके रीजन, किस रीजन के अंदर क्रिएट होता है, डेटा सेंटर के मुंबई रीजन के AG1 के अंदर, अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर इंस्टेंस क्रिएट हुआ। लेकिन ये इंस्टेंस स्नैपशॉट करके रखेगा, स्नैपशॉट क्रिएट किया तो स्नैपशॉट कहाँ पे रखेगा, किस स्टोरेज के अंदर, S3 के अंदर रखेगा, और S3 क्या होगा, रीजन स्पेसिफिक होगा, ये पूरे मुंबई के अंदर हो जाएगा। वो मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर के क्या मतलब हो गया कि मुंबई रीजन के अंदर AZ1 है, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3। राइट, मतलब जब यहाँ पे स्टोरेज रहेगा मुंबई रीजन के अंदर, मतलब यहाँ से स्नैपशॉट, स्नैपशॉट से रिस्टोर आप अवेलेबिलिटी जोन 3 में भी क्रिएट कर सकते हो, अवेलेबिलिटी जोन 2 में भी रिस्टोर कर सकते हो, और अवेलेबिलिटी जोन 1 में भी रिस्टोर कर सकते हो। तो जब इंस्टेंस अगर आपका स्लीप मोड में हो तो उस केस में हम स्नैपशॉट बैकअप क्रिएट नहीं कर सकते, ध्यान में रखना, ये चीज पूछेगा इंटरव्यू में। सपोज डेट आपने EC2 इंस्टेंस है अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर, मुंबई के 1 के अंदर, यहाँ पे आपने वॉल्यूम्स, यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स है, एक है सी ड्राइव, एक है डी ड्राइव। राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने डी ड्राइव का स्नैपशॉट क्रिएट किया अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर। राइट, तो ये डी ड्राइव का स्नैपशॉट आ गया।
राइट, डी ड्राइव का। करेक्ट है? कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। नो सर। अब अवेलेबिलिटी जोन ये कहाँ पे है? S3 के अंदर। करेक्ट है? अब मैं इस S3 से रिस्टोर करना चाहता हूँ। अब मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर एक EC2 इंस्टेंस है। राइट, EC2 इंस्टेंस है। अब इसके अंदर मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ। राइट, तो यहाँ से रिस्टोरेशन चला है और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कैसे आ गया? तो मैं ध्यान में बताया बताया था मैं लास्ट क्लास में। हम कस्टम वॉल्यूम्स को ऐड कर सकते हैं। राइट, वॉल्यूम ऐड किया था ना, याद है? यू मीन एडिशनल वॉल्यूम, राइट? एडिशनल वॉल्यूम जो ऐड किया था, सेम यस। काइंड्स ऑफ एडिशनल वॉल्यूम हम एज ए यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टी ड्राइव। करेक्ट है? यहाँ पे सी ड्राइव ऑलरेडी था, ये डी ड्राइव यहाँ पे आ गया। अब मान लो इसके अंदर डेटा XYZ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? XYZ। रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया? करेक्ट है? ये सब लाइव जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और आपको समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो। अब मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम से ले लिया। राइट, इस वॉल्यूम का साइज है 10 GB का। राइट, यहाँ से स्नैपशॉट क्रिएट किया। राइट, ये वॉल्यूम भी आ गया 10 GB का। स्नैपशॉट क्रिएट हो गया 10 GB का। राइट, अब ये 10 GB का यहाँ क्रिएट हो गया। अगर ये अभी इस मेरा तो ओरिजिनल इंस्टेंस स्टेट के अंदर, इंस्टेंस के अंदर है। राइट, इस वॉल्यूम से स्नैपशॉट लिया, S3 पे जाएगा। राइट, अगर ये जब ये क्रिएट जैसे ही किया तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड होगा, तभी ये क्रिएट होगा। अदरवाइज क्या क्या स्टेटस में जाएगा? पेंडिंग स्टेटस में। तो मैं मान लो यहाँ पे देख लेता हूँ पेंडिंग। राइट, पेंडिंग के बाद क्या हो गया? थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा तो 10 GB यहाँ पे आ जाएगा। स्टेट में मान लिया यहाँ पे पेंडिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीशन के बाद ये कंप्लीट आ जाएगा 10 GB का। ठीक है, अब मेरा एक कंप्लीट हो गया, स्नैपशॉट हो गया 10 GB का, यहाँ पे मिल गया। राइट, अब इस स्नैपशॉट को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। परमानेंटली डिलीट कर सकते हो स्नैपशॉट का, कोई दिक्कत नहीं। राइट, मैं यहाँ पे हमें स्नैपशॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया? परमानेंटली डिलीट कर दिया। राइट, या यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, डिलीट स्नैपशॉट। दोनों में डिफरेंस देख ला। ये परमानेंटली डिलीट मतलब ये परमानेंटली डिलीट हो गया स्नैपशॉट। राइट, और दूसरा हो गया डिलीट, डिलीट स्नैपशॉट किया। तो जैसे ही डिलीट स्नैपशॉट करते हैं ना, ठीक है, तो डिलीट स्नैपशॉट कर दिया। राइट, और उसके बाद हमें चाहिए कि जो नहीं, स्नैपशॉट को हम रिकवरी करना चाहते हैं। राइट, परमानेंटली के केस में क्या हो गया? ये स्नैपशॉट परमानेंटली रिमूव हो गया। लेकिन ये जैसे ही डिलीट के केस में किया, तो डिलीट के केस में क्या हो गया? परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। राइट, इस स्नैपशॉट को हम रिकवर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। राइट, जैसे ही रिकवरिंग हम चलाए, यहाँ पे मान लो कि रिकवरिंग चलाए, रिकवरिंग, जैसे ही रिकवर किया तो ये रिकवरिंग चल गया। रिकवरिंग चल गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका फिर स्टेट में यहाँ पे स्नैपशॉट मिल जाता है कंप्लीट। अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा? एरर दे देगा। राइट, कोई डाउट है?
तो स्नैपशॉट जो स्टेप होता है ना, राइट, या तो होता है पेंडिंग में, पेंडिंग स्टेट में होगा, या कंप्लीटेड होगा, रिकवर स्टेट में होगा, या रिकवरिंग स्टेट में भी होगा, राइट। या एरर आ जाएगा। मान लो कि आपने इंस्टेंस, जैसे मैं एक बता, अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर ईबीएस वॉल्यूम लगा हुआ है। अब मैं इंस्टेंस के ऊपर नहीं आता हूँ, ईबीएस वॉल्यूम के ऊपर आता हूँ, राइट। ये ईबीएस वॉल्यूम है, ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस वॉल्यूम के अंदर डेटा, सपोज है कि मैं यहाँ पे डेटा है, सॉरी, ईबीएस वॉल्यूम के अंदर इंस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी, इंस्टेंस के अंदर ईबीएस वॉल्यूम लगा हुआ है, जिसके ऊपर डेटा रखा हुआ, राइट। डेटा मान लो कि डेटा है, डेटा पूरा डेटा है 50 GB का, सपोज दैट 50 GB का डेटा है वॉल्यूम्स के ऊपर, राइट। ये वॉल्यूम कहाँ पे अटैच है? इंस्टेंस के साथ, राइट। अब इस वॉल्यूम का हम कहाँ पे कॉपी कर, इस जब क्रिएट किए, क्रिएट स्नैपशॉट, तो ये कहाँ पे जाता है? S3 पे, राइट। ये S3 क्या, AWS का अपना S3 अकाउंट होता है, राइट। तो ये यहाँ पे स्नैपशॉट, जैसे ही स्नैपशॉट क्रिएट किया तो यहाँ पे आ गया, S3 के ऊपर आ गया, राइट। और डेटा 50 GB का डेटा आ गया यहाँ पे स्नैपशॉट 1 के नाम से, राइट। जब S3 पे आ गया, AWS के S3 पे आ गया, राइट, आपके अकाउंट पे नहीं, AWS के अकाउंट के S3 पे, राइट। तो यहाँ से आप चाहे इस डेटा को मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर, या टोक्यो रीजन के अंदर, या सिंगापुर रीजन के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर स्टोर कर सकते हो, राइट। अगर मान लो कि ये आपका जो इंस्टेंस है AG1 मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर AG1, तो मुंबई रीजन के अंदर AG2 और AG3 के अंदर भी आप रिस्टोर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे 50 GB का, या टोक्यो रीजन के अंदर, चूंकि आपका कहाँ पर हुआ, S3 पे, राइट। यहाँ टोक्यो रीजन के अंदर मान लो कि अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर आप रिस्टोर कर सकते हो, राइट। ये मान लो कि आप अपने अकाउंट से क्रिएट किया, आप चाहे तो आप दूसरे अकाउंट में, राइट, मान लीजिए कि विशाल का एक अकाउंट है, राइट, AWS के ऊपर, विशाल के अकाउंट से स्नैपशॉट क्रिएटेड है, राइट। आप चाहे तो शैलेश, शैलेश के अकाउंट में, एक शैलेश का जो AWS के अकाउंट है, उस AWS के अकाउंट के अंदर मुंबई रीजन के अंदर आप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ऑथराइजेशन की रिक्वायर्ड होगी। और शैलेश अगर मैं दूसरे रीजन में हूँ सर, तो वहां भी ले जाके कर सकता हूँ, जैसे मैं किसी भी मुंबई रीजन, रीजन में। किसी भी रीजन में आपको एक्सेस देना पड़ेगा, वहाँ ऑथराइजेशन की रिक्वायर्ड होगी। किसी भी रीजन के अंदर सेलेस अपना रिस्टोर कर सकता है, बट ध्यान में रखना, बिफोर अनदर रीजन, राइट, पब्लिक एक्सेस इज मस्ट, राइट। पब्लिक एक्सेस सेटअप आपको करना पड़ेगा, राइट। अगर पब्लिक एक्सेस, एक्सेस ऑफ स्नैपशॉट, याद होगा जब S3 क्रिएट किए थे, तो S3 क्रिएट करने के बाद बकेट के अंदर मैंने कुछ डेटा डाला था, वो डेटा को पब्लिक एक्सेस मैंने दिया था, उसके बाद ही वो डेटा को आप लोग डाउनलोड कर पाए थे या देख पाए थे, राइट। चलो आज बहुत